आज हमारे किचन में बन रहा है मजेदार पराठा रोल। लग भी रहा है ना मजे का, ये वाकई बहुत ही मजे का है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखें, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आपका भी फेवरेट बन जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बाहर की जो पराठे होते हैं, पराठा रोल मंगवाने की जरूरत नहीं है, गंदे तेल में फ्राई हुए जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। चलिए जी, ज्यादा बातें नहीं करते, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक खाली बाउल। यहाँ पर मैंने 4 कप जो है वो मैदा ले लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक। आधा चम्मच आपने नमक डाल देना है, क्योंकि नमक के बगैर तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया मीठा सोडा, आधा चम्मच, आधे से भी आधा चम्मच, बिल्कुल हल्का सा आपने वो भी डाल देना है। और एक मैं अंडा शामिल कर रही हूँ इसमें, एक पूरा अंडा आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हाथों से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, एक अंडा, आधा चम्मच नमक और आधे से भी आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा। उसके बाद हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी शामिल नहीं करना। पहले आपने इसे इसी तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, नीम गर्म, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी ले लिया है और वो इसमें डालकर अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें और आटे की तरह इसको गूंद लें। यहाँ देखिए जी, हमारा बैटर तैयार हो चुका है, मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा घंटे इसको फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने बना लेना एक पेड़ा, अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे जी, रोटी की तरह आपने पेड़ा बना लेना है, लेकिन ये थोड़ा उससे छोटा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इसी तरीके से आपने रख लेना है। और बेलन से इसको बेल कर हम रोटी के साइज में इसको फैला लेंगे। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई ना आपको? अगर नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। चले जी, यहाँ हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रख लिया तवा, तवे को मैंने गर्म किया है। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे पास टाइम ही नहीं था और मैं बाजार ही नहीं गई और मेरा तवा नया नहीं आया। आप दुआ करें मेरी वीडियो वायरल हो जाए, तो फिर इस खुशी में मैं नया तवा लेकर आऊंगी। चले जी, तवा गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने इस पर लगा दिया है घी। घी लगाने के बाद हम इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रोटी को डाल देंगे। जो भी काम करें बिस्मिल्लाह से शुरू करें, इसमें बरकत भी होती है, इसमें सेहत भी होती है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने रोटी को डाल दिया है। जब हमारी रोटी जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा घी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा वो टपकता हुआ घी खाना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं, मतलब ज़्यादा घी जो होता है डालकर खाते हैं, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाया, नॉर्मल घी लगाया है। इसके बाद मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है और यहाँ देखिए हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार है। इस तरीके से आपने रोटी बना लेनी है, उसको उतार लेंगे। यहाँ देखिए मैंने ले लिए हैं शामी कबाब। आलू के कबाब ले सकते हैं, कोई भी कबाब ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 शामी के कबाब लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, मैंने केचप ले लिया है, मायोनीज ले ली है। और इस तरीके से हमने जो रोटी बनाई है उसको रख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर केचप लगा देंगे। इस तरह से आपने केचप को फैला लेना है। केचप कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से फैला लेंगे। ये पराठा इतना मज़े का बनेगा कि आपके बच्चे हर रोज़ आपसे डिमांड करेंगे मम्मा यही पराठा बना कर दें। गलती से मैंने बना दिया, बना के बच्चों को खिला दिया, मेरे बच्चे हर वक्त मेरा सर खाते रहते हैं। अब ये लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो उनकी फरमाइश है कि आप हमें ऐसे ही पराठे बना कर दें। हम अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे, अपनी टीचरों को भी खिलाएंगे। लो जी, अच्छा खाना बनाने की यही सज़ा होती है। बहरहाल देखें, इस तरीके से मैंने क्या किया है, जो फैला लिया है केचप। उसके बाद हम इस तरह से कबाब रख देंगे, कबाब के 2 पीस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद जो है कबाब को भी फैला लेंगे। इस तरह से दबा के आपने कबाब को जो है फैला लेना है अपने पराठे के ऊपर। उसके बाद हमने जो प्याज काट कर उनको नमक लगाकर धोया था, वो इस पे इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें, जैसे कि हम बाहर से कबाब वगैरह लेकर आते हैं ना, तो लोग डाल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे मायोनीज डाल देंगे। इस तरीके से आप मायोनीज, केचप और मायोनीज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बस आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको रोल करना है। पहले एक साइड पूरा दबाकर फिर इस तरीके से रोल करना है। रोल करने के बाद मैंने नीचे बटर पेपर डाला है। बटर पेपर के साथ हम इसको दोबारा रोल करेंगे। इस तरीके से बटर पेपर के साथ ये होता है कि ये टूटता नहीं है। वैसे भी ये नहीं टूटता, आप अच्छे से दबाकर बनाएं तो बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होती। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। उसके बाद हमने ले लेनी है एक अदद छुरी और उससे हम काट लेंगे, क्योंकि यार ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा रोल कैसे खाया जाएगा, तो बीच में से हम इसको काट लेंगे। और छुरी बड़ी ज़िद्दी थी, फिलहाल वो मान गई, उसने काट दिया।
ये है हमारा फाइनल लुक और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था और बहुत ही डिलीशियस था। मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे ना तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। इस तरीके से बनाएं, अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, आप घर में ट्राई करें, टी टाइम पे ट्राई करें और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। बाहर से जो ऑयल में होते हैं लथपथ गंदा ऑयल होता है, साफ़ होता भी है या नहीं, एक ही ऑयल में वो लोग महीना चलाते हैं जो हमारी सेहत को भी ख़राब करते हैं। आप इसे ट्राई करें और अपनी बहन को दुआ में याद रखें।